जय श्री राम। सभी 12 भावों के बारे में हमने पिछली सीरीज को ख़त्म किया, नवांश कुंडली के बारे में। आज से हम इस टॉपिक को और आगे बढ़ा लेते हैं और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि कैसे आप कुंडली को देखकर पता लगा सकते हैं कि यहाँ शादी जल्दी हो रही है, शीघ्र विवाह के योग हैं या नहीं, यानी अर्ली मैरिज होगी या डिले होगी, या फिर समय पर विवाह हो रहा होगा या नहीं होगा। ये किसी भी कुंडली को हम कैसे देख सकते हैं, जिसके लिए मैं आपको लगभग 3 से 4 प्रिंसिपल्स मुख्य बताऊंगा, जिनको हम बाद में कुंडली पे एग्जाम्पल के तौर पर भी आपको लगा के दिखाएंगे। आज के समय में देशकाल पात्रता को देखते हुए, क्योंकि लड़का है या लड़की है ये सभी वर्किंग है, ज़िंदगी की भागदौड़ पहले से ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से जिन लड़कों की शादी 24 से 28 वर्ष की उम्र में हो रही है, यह समय पर विवाह का योग है, या जिन लड़कियों की 21 से 24 वर्ष की उम्र में विवाह हो रहा है, यह भी अपने आप में एक समय पर विवाह होने के योग है। साथ ही साथ इससे पहले यदि इनकी उम्र शादी हो रही है, मान लड़की की 21 से पहले और लड़के की 24 से पहले, तो हम इसको अति शीघ्र विवाह के योगों में काउंट करते हैं। तो उसके लिए क्या प्रिंसिपल्स हम लगा सकते हैं, उसको हम लगन कुंडली और नवांश कुंडली के द्वारा देखेंगे और उन्हीं प्रिंसिपल्स को हम एग्जाम्पल में भी आपको लगा के दिखाएंगे। किसी भी कुंडली के अंदर सप्तम भाव विवाह का भाव होता है, और जिस किसी की कुंडली के अंदर सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है या देख रहा है उसे, तो समझ लीजिए उसका विवाह होगा। ये विवाह का प्रॉमिस है कि शादी होगी या नहीं, तो हाँ भी सप्तम भाव स्वस्थ है तो शादी तो होगी। अब शास्त्र का प्रिंसिपल्स क्या कहता है उसको हम सुन लेते हैं। पहला नियम कहता है कि पहले, दूसरे और 7वें भाव के अंदर शुभ ग्रह होने चाहिए, यानी पहले, दूसरे, 7वें भाव के अंदर शुभ ग्रह स्थित होने चाहिए, ये पहला नियम है। एवं इन भावों के स्वामी, यानी पहले, दूसरे और 7वें के स्वामी इनको देख रहे हो या इसमें बैठे हों, ये भी चलेगा, लेकिन इसमें अशुभ ग्रहों की गिनती नहीं है। यानी पहले, दूसरे, 7वें भाव को शुभ ग्रह देख रहे हों या शुभ ग्रह बैठे हों, एवं पहले, दूसरे, 7वें के स्वामी ग्रह नवांश कुंडली में अगर शुभ ग्रहों की राशियों में गए हैं तो यह शीघ्र विवाह का योग है। यानी पहला भाव, दूसरा भाव और 7वें भाव का जो स्वामी है उसे लिख लो, उसको नवांश कुंडली में देखो कि अगर वो चंद्र, गुरु, बुध और शुक्र की राशियों में गया है तो यह नियम नंबर 1 पूरा होता है कि वो शुभ ग्रहों की राशि में गया। सप्तम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा है या देख रहा है और कारक शुक्र भी स्वस्थ है, तो यह भी एक जल्दी विवाह का योग है। नवांश कुंडली का लगन इच्छा को दर्शाता है और लग्नेश उसकी इच्छा की पूर्ति होती है। अगर नवांश कुंडली का लगन और लग्नेश दोनों प्रबल हैं तो यह भी शीघ्र विवाह का योग है। तो वहीं नवांश कुंडली के सप्तम भाव और सप्तमेश भी अगर स्वस्थ अवस्था में है तो यह भी शीघ्र विवाह का योग है। साथ ही साथ शुक्र ग्रह नवांश कुंडली में जितना ज़्यादा पॉजिटिव है, मजबूत है, बली है, यह भी एक अच्छे और शीघ्र विवाह की तरफ इशारा कर रहा है। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के शीघ्र विवाह के लिए अगर हम लगन और सप्तम भाव देख रहे हैं तो हम इसी प्रकार से नवांश और उसका सप्तम भाव भी देखेंगे। इसमें एक नियम लगन और नवांश कुंडली से अलग है, ये त्रिशांश कुंडली पर आधारित है कि अगर कोई ग्रह आपकी लगन कुंडली में बैठा है या लगन कुंडली के लगन को देख रहा है, यहाँ सिर्फ लगन की बात हो रही है कि कोई ग्रह लगन कुंडली में बैठा है या उसको देख रहा है, वही सेम ग्रह त्रिशांश कुंडली के भी लगन में बैठा है या देख रहा है, तो यह भी एक शीघ्र विवाह के योग कहलाते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल ही बता देते हैं हॉरोस्कोप के अंदर कि इनकी शादी समय पे होने वाली है या शादी में विलंब होगा। आइए इन दोनों ही कॉम्बिनेशंस को हम एक चार्ट पर लगा के देखते हैं। हम 2 कुंडली आपके सामने लगाएंगे जिन दोनों की ही शादी लगभग 22-23 वर्ष की उम्र में हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों इनके जीवन में इनको जल्दी से विवाह का सुख मिला है, आइए इसको देखते हैं हम उदाहरण के साथ स्क्रीन पर। आइए अब जो भी फॉर्मूले हमने आपको बताए हैं शीघ्र विवाह के, उनको हम स्टेप बाय स्टेप कुंडलियों पे लगा कर देख लेते हैं। हमने देखा है लगन, दूसरे भाव
और सप्तम भाव, इन तीनों को हमें यहाँ पे नोटिस करना है। हमने देखा है दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, लगन में कोई ग्रह नहीं है, लेकिन सप्तम भाव में एक शुभ ग्रह है और वही शुभ ग्रह लगन को देख रहा है। उसके अलावा बृहस्पति की 9वीं दृष्टि भी यहाँ लगन पर पड़ रही है। यानी अगर यहाँ देखें तो शुभ प्रभाव ज़्यादा हैं, अशुभ प्रभाव कोई भी नहीं है। ठीक है, अब नियम हमारा है कि भैया पहले, दूसरे और 7वें घर के जो स्वामी हैं वो नवांश में किन की राशियों में गए हैं। तो दूसरे घर का मालिक शुक्र है, ये यहाँ चंद्रमा की राशि में गया। लगन का स्वामी बुध है, ये यहाँ शुक्र की राशि में गया। और यहाँ सप्तम का स्वामी गुरु है, ये यहाँ शुक्र की राशि में गया। इसलिए ये तीनों भी शुभ प्रभाव में हुए और ये तीनों भी शुभ ग्रहों की राशियों में चले गए। तो नियम हमारा पूरी तरीके से लगा। अब यहाँ लगन का स्वामी सूर्य है जो एकादश लाभ भाव में है, यानी शादी का लाभ जरूर मिलेगा। सप्तम भाव शनि की राशि है और शनि यहाँ लगन में बैठ के सप्तम भाव को देख रहा है, यानी यहाँ भी शादी का मालिक शादी को देख रहा है, यहाँ लगन का मालिक एकादश में है, यहाँ भी ये नियम लगता है। अब आप देख रहे होंगे कि भैया यहाँ तो अशुभ ग्रह बैठे हैं, शनि मंगल राहु केतु ये सब। हाँ, इन अशुभ ग्रह का प्रभाव इनके वैवाहिक संबंधों पे पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए कि गुरु जैसा ग्रह जो सप्तम भाव का मालिक है वो यहाँ नीच का बैठा है, लेकिन है किसके साथ? उच्च के मंगल के साथ है, इसलिए इसका नीच मंगराज योग हो रहा है। अब नियम हमारा विशेष जो था वो त्रिशांश कुंडली को लेकर भी था कि अगर कोई ग्रह लगन को देख रहा है और वही त्रिशांश में भी लगन को देख रहा है तो शादी जल्दी करेगा। बृहस्पति यहाँ पर लगन को देख रहा है और यही बृहस्पति त्रिशांश में भी लगन को देख रहा है और कोई ग्रह संबंध बना ही नहीं रहा। तो यहाँ होता है हमारा पहला हॉरोस्कोप पे नियम लगते हैं सारे। इनकी शादी 22 साल की उम्र में हुई है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए आप। लगन है, दूसरा भाव है 7वां भाव है। लगन में शुभ ग्रह बुध बैठा है, एक अशुभ ग्रह भी बैठा है, ऐसे मान लीजिए। क्या लगन को कोई शुभ ग्रह देखता है? हाँ देखता है, बृहस्पति देख रहा है। और कोई शुभ ग्रह का लगन से, सप्तम से या इनसे कोई संबंध नहीं है। अब दूसरे घर का मालिक कौन है? गुरु है। गुरु यहाँ पर शुक्र की राशि में है और ये देखिए ये यहाँ के लगन का मालिक भी हो गया। कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि ये गुरु यहाँ लगन का स्वामी भी है, दूसरे का भी स्वामी है और यहाँ एकादश लाभ में बैठा है कि मैं तो शादी का लाभ दूंगा। अब यहाँ पर शुक्र सप्तम भाव का स्वामी है, वो यहाँ पर बैठा हुआ है, बुध की राशि में है और बुध शुभ ग्रह है। और यहाँ मंगल लगन का मालिक है, वो कहाँ बैठा है? शनि की राशि में है, लेकिन शुभ ग्रह बुध के साथ है जो कि सप्तमेश है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको शनि और बुध का राशि परिवर्तन भी नजर आएगा और यही बृहस्पति जैसा शुभ ग्रह इसको देख भी रहा है यहाँ से। तो शुभ प्रभाव हमें ज़्यादा मिले। इनकी शादी भी 23 वर्ष की उम्र में हुई और हमारा जो नियम है वो नियम क्या कहता है कि अगर कोई ग्रह लगन कुंडली में लगन को देख रहा है और वही ग्रह त्रिशांश कुंडली में भी लगन से संबंधित है तो जल्दी विवाह कराता है। यहाँ भी बृहस्पति लगन को देख रहा है और यहाँ भी बृहस्पति लगन को देख रहा है, यानी यहाँ भी बृहस्पति ने पिछली कुंडली की तरह ही जल्दी विवाह कराने के योग बनाए। इसको हम त्रिशांश कुंडली से भी देखते हैं, तो एक नियम त्रिशांश कुंडली का भी इसमें ऐड हुआ है। तो ये दो कॉम्बिनेशंस थे। तो अब आप किसी भी का भी चार्ट उठा के देखिए जिनकी जल्दी शादी हुई है और वहाँ पे देखिए कि कितने ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव है और क्या क्या उनके जीवन में हुआ है कि शादी जल्दी हुई है या उनकी लेट हुई है। ऐसी ही जानकारी आपको आगे भी मिलती रहेगी। हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा, जिसमें हम आपको समय समय पर पूरी स्थितियों को बताएंगे, कॉम्बिनेशंस को बताएंगे, रूल्स को फॉलो करेंगे और
चार्ट लगा के बताएंगे, कुंडली लगा कर बताएंगे आपको कि भाई ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। जय श्री राम।